हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं आज का जो ब्लॉग है वो शुरू कर रही हूँ 1:30 बजे और मैं जा रही हूँ अपने घर पे। और घर जाने से पहले मैं जाऊँगी अपनी भाभी जी के पास, मतलब वो कपड़े सिलती हैं वो, उनके पास, क्योंकि मुझे अपना ब्लाउज़ सिलवाना है। तो मैं उनके पास ब्लाउज़ देती हुई अपने घर निकल जाऊँगी और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं कौन सा ब्लाउज़ सिलवाने जा रही हूँ। तो ये है मेरा ब्लाउज़, ये रहा। ये ग्रीन कलर की साड़ी है मेरी, मतलब ये ब्लाउज़ प्रॉपर ग्रीन नहीं है पर साड़ी मेरी पूरी ग्रीन है। ये वाला ब्लाउज़ मुझे बनवाना है और ये वाला ब्लाउज़ जो है इसके, ये मैं लेके जा रही हूँ नाप के लिए। इसके मतलब ये पूरा ठीक है मेरे, तो मैंने सोचा कि यही ले जाऊँ, तो वो इसके हिसाब से बना देंगी ये वाला। और वो लेटे हुए हैं मेरे हस्बैंड, तो मैं ये रख लूँ जल्दी से अपने बैग में। मेरे घर के पास में ही है भाभी जी की जो शॉप है, वो मेरे घर के पास में है, तो मैं ये डालती हुई चली जाऊंगी। रात मेरी उनसे बात हो गई थी फ़ोन पे। और ये रहा मेरा बैग। मैंने जिस दिन अपने मतलब वो वाला ब्लॉग बनाया था, मैंने अपने बैग दिखाए थे, उसमें ये वाला नहीं था। ये रहा ये। तो ये जो बैग है मेरा, ये मम्मी मेरी मेहंदीपुर गई थी तो वहाँ से मेरे लिए लेके आई थी। मेरी मम्मी मेरे लिए लाती रहती है चीज़ें, मैं जल्दी से रख लूँ इसमें। और ये रहा मेरा पर्स। तो अब मैं निकल रही हूँ घर से और रूम हमने कर दिया है अपना लॉक और पर्दे उर्दे भी डाल दिए हैं विंडो पे, रूम भी लॉक कर दिया है। और मैंने स्वेटर नहीं पहना, ठंड हो रही है थोड़ी सी, पर मैंने स्वेटर नहीं पहना। मैंने ये अपना ब्लैक स्टॉल डाल लिया है, वहाँ मेरे हस्बैंड कर रहे हैं रूम को लॉक। चल नीचे, तो मैं निकल रही हूँ घर से, मैं जा रही हूँ बाहर। गाड़ी चला मुझे गिरा हो रहा था कहीं। भाभी जी, भाभी जी, कोई है नहीं शायद। तो भाभी जी की जो शॉप थी वो बंद निकली, पता नहीं कहीं गई हैं, पता नहीं क्या। दरवाज़ा भी खटखटाया मैंने पर उन्होंने खोला नहीं। अब मैं शाम में आऊँगी यहाँ पर, अपना ब्लॉग कार्यक्रम में चली जाऊँगी, क्योंकि मेरे घर बिल्कुल पास में मैं जा रही हूँ घर। तो ये है 100 फीटा चौराहा, ये रहा। और इसके पास में बिल्कुल जो हमारी कॉलोनी है वो बिल्कुल पास में है। यहाँ से जो है हमारी कॉलोनी शुरू हो जाती है। सावरकर नगर का कॉलोनी। क्या कर रही हैं? पापा कहाँ गए? मेरी मम्मी बना रही हैं ये बिरयानी, गैस पे रखी हुई है अभी। तो मेरी मम्मी बना रही हैं बिरयानी और उन्होंने मुझे इसीलिए ही फ़ोन करा था, फ़ोन करके इसीलिए ही बुलाया था कि आ जाओ, और बिरयानी बना रहे हैं। तो मैं अभी आई हूँ और भाभी जी की दुकान बंद निकली, दिखाया था मैंने आप लोगों को। तो हमने खाना खा लिया, मम्मी ने जो बिरयानी बनाई थी वो हमने खा ली, चाय भी पी ली। अब मैं और मेरी मम्मी हम दोनों जा रहे हैं पार्लर। यहाँ पास में पार्लर है, हाय कर रही हैं, पास में पार्लर है, वहाँ हम जा रहे हैं थ्रेडिंग कराने, क्योंकि आज है हमारे मामा की शादी। हम लोग वहाँ जा रहे हैं आज शाम में, मम्मी के साथ ही जाऊँगी मैं, और मेरे हस्बैंड और मेरे देवर जाएंगे बाइक से, पर मैं अपनी मम्मी के साथ जाऊँगी। तो मैं यहाँ पे पार्लर है, वहाँ पर आईब्रो बनवाने जा रही हूँ अभी।
मैंने अपनी आईब्रो बनवा ली है और मेरी मम्मी बनवा रही है वहाँ आईब्रो अपनी। तो हमने आईब्रो बनवा ली हैं और वो है मेरी मम्मी पीछे। ये रहा इनका पार्लर। अब हम जा रहे हैं अपने घर क्योंकि मेरे हस्बैंड भी आ गए हैं। आ गई हूँ घर पे, मैं और मेरी मम्मी। हम आईब्रो बनवाया है अपनी और आज मामा की शादी है, वहाँ हम जाएंगे तो हमारी आईब्रो भी बनवा ली हमने, वरना हम नहीं बनवाते हैं जल्दी, बहुत महीने हो जाते हैं मैं आईब्रो नहीं बनवाती हूँ। और मेरे हस्बैंड भी आ गए हैं और अब मैं इनके साथ जाऊँगी घर जाके भी तैयारी करूँगी अपनी। मैं मम्मी के साथ ही जाऊँगी, ये और मेरे देवर जाएंगे गाड़ी से। मैं आप लोगों को सिखाती हूँ वो सूट जो मम्मी लेके आई हैं। तो एक ये है सूट, ये गरम सूट है ये रहा इसका गला और बाकी ये दामन पर आएगा, ये दामन पर आएगा इसके। और ये रहा इसका गला, कहाँ गया, ये रहा। और पीछे का कैसा है, पीछे का दिखाओ। पीछे दामन पे क्या, पीछे दामन पे भी यही आएगा क्या? अच्छा, ये रहा पीछे दामन पे आएगा ये, और ये आएगा आस्तीनों पर। और इसी कपड़े में ही इसका पैंट प्लाजो जो भी बनवाना हो बनवा, इसी कपड़े में ही जॉइंट है वो कपड़ा। ये रहा, ये इसका प्लाजो है जो इसके पाँचों पे आएगा, वो है ये। और ये रहा इसका, मम्मी दिखाना जरा ये खोल के। और ये रहा इसका स्टॉल इसका बहुत ज़्यादा सुंदर है, रानी कलर का है ये, बहुत पूरे स्टॉल पर काम है, अच्छा लग रहा है काफ़ी। और अब जी वाला दिखाना जरा खोल के। एक सूट है ये, मेरी मम्मी बहुत सूट लेती हैं और तब भी कहती हैं मुझ पे सूट नहीं है। इतने आधा गिलास नहीं पीऊंगी मैं। अरे आधा गिलास नहीं पियोगी, पी लो आधा गिलास। और ये रहा मम्मी का मेरी दूसरा सूट है, ये लेके आई हैं एक अपने लिए। ये रहा इसका गला और पूरे कुर्ते पे बूटी पड़ी हुई है। और ये रहा इसका दामन और ये है दुपट्टा खोल के दिखाओ, अच्छा लग रहा है काफी। प्रिंस वाले से ही लिया। और ये रहा इसका दुपट्टा, काफी सुंदर सूट लग रहा है ये भी। ये जो है इसका गले का डिज़ाइन ही है। और ये रहा दामन का, पूरे सूट पे बूटी पड़ी हुई है, ये पूरे सूट पे उसकी बूटी पड़ी हुई है। और दुपट्टे पे भी इसके पूरे बूटी पड़ी हुई है। और दुपट्टा भी काफ़ी अच्छा है, शिफॉन टाइप, कॉटन और शिफॉन मिक्स है ये, फिसलेगा नहीं सर पे से। और ये रहा इसके बॉर्डर पे। तो ये 2 सूट लाई हैं मेरी मम्मी। और ये जो गरम वाला है ये मुझे दिलाने वाली हैं सूट एक, मतलब मैंने मम्मी से कहा था मम्मी मुझे सूट दिला दो एक, तो बोली तुम ले लेना, लेकिन मुझे ये भी अच्छा लग रहा है तो मम्मी बोली तू चाहे तुझे वाला ले ले, मैं दुकान से दूसरा ले लूँगी जाके। तब मैं थोड़ा सा सोच लूँ पहले कि जे लूँ कि दुकान से लूँ जाके। तो लग वैसे बहुत अच्छा रहा है, सूट दोनों बहुत ज़्यादा सुंदर हैं। और ये रही पूरी अलमारी, ये टोटल 6 हैं। और इस पूरी अलमारी में सारे कपड़े मेरी मम्मी के ही हैं। और तब भी मेरी मम्मी पे कपड़े नहीं हैं, कहती हैं मुझ पे कपड़े नहीं हैं। नहीं, मजाक कर रही हूँ, इसमें सब लोगों के कपड़े हैं मतलब। और बेड भी भरे हुए हैं, दोनों तीनों जितने बेड हैं बेडों में भी कपड़े हैं। तो ये 2 सूट मम्मी लेके आएंगे, सूट दोनों बहुत ज़्यादा सुंदर हैं। और अब मैं भी बस 5 या 10 मिनट में निकल रही हूँ, मम्मी के नेल पेंट लगा दूँ बस अपनी। मम्मी मेरी नेल पेंट छुटा रही हैं, अपनी तैयारी कर रहे हैं हम लोग शाम को जाने की। और मैं भी बस 5-10 मिनट में निकलने वाली हूँ घर के लिए निकलूंगी। दोपहर में गई थी जिन भाभी जी के पास में, उनकी शॉप उस समय बंद थी, खुली हुई नहीं थी। तो अब मैंने उन्हें कॉल करी तो बोली कि नहीं मैं अब दुकान पे ही हूँ, आ जाओ तुम। तो मैं उन्हें ब्लाउज़ देती हुई घर चली जाऊँगी अपने। वैसे तो मैं कपड़े प्रेस करके आई हूँ इनके। अब मम्मी कह रही हैं सूट मत पहनो, साड़ी पहनो। अब घर जाके डिसाइड करेंगे कि साड़ी पहनना है कि सूट। अब बस मैं मम्मी के भी नेल पेंट लगा दूँ जल्दी से। वाला लोशन नहीं है जी, यही है। अरे इससे कुछ हाथ पैर चिपकन सी हो जाती है। कह दी लल्ली मंगा देगी। बोली बुआ ने डराया है। हाँ, नहीं सुबह मुझे पूछ लिया था मम्मी, दादी का बुआ आ रही है उनकी। वो दिखाया मुझे। मैं घर जा रही हूँ अपने, यहाँ तो आ। और मैं अब जा रही हूँ अपने घर जाने से पहले मैं जाऊँगी भाभी जी के पास, उन्हें ब्लाउज दे दूँ, क्योंकि मैंने कॉल करा था उन्हें तो वो बोली आ जाना। हाँ, तैयार होने जा रही हूँ, तुम भी तैयार हो
सही है, तू तो दूल्हा लगेगा पूरा, दूल्हा लगेगा तू तो तरुण मामा की शादी में पहनेगा। तो बात सुनो, तुम कपड़े तो पहन लो बाबू, नंगे नहीं रहते हैं, ऐसे ठंड हो रही है। बुआ का राजा बेटा जल्दी से कपड़े पहन ले। अंधेरा हो गया काफी, चलो। तो मैं घर पे आ चुकी हूँ अपने, और मेरे हस्बैंड जा रहे हैं दीदी को छोड़ने उनके घर पे। दीदी आई थी आज, तो मैं जब जा रही थी, अरे दरवाजा खोल जाओ भाई। तो जब मैं जा रही थी तब मैं उनसे मिलके गई थी दीदी से। ज़्यादा देर नहीं बैठ पाई थी उनके पास, आधे घंटे ही बैठी थी मैं, फिर मैं घर पे चली गई थी। तो वो खुदा, तो वो जा रहे हैं दीदी को छोड़ने, और अब मैं जल्दी जल्दी अपनी तैयारियां कर लूँ, अपनी साड़ी उड़ी निकाल लूँ पहनने के लिए जो मुझे पहन के जानी है। मैं तो सूट पहनने वाली थी, मैंने प्रेस करा था, पर मम्मी बोली मेरी कि साड़ी पहन के चलना, साड़ी अच्छी लगती है फंक्शन में। तो मैं साड़ी निकाल लूँगी, मतलब मैं क्या निकालूंगी वही निकालेंगे आके। वार्डरोब में ऊपर रखी हुई है, मेरा हाथ नहीं पहुँचता है, तो वो आ जाए। अब जब तक मैं बाकी का सामान जो है वो निकाल लूँ जल्दी जल्दी से, वो नहीं है कुछ तो काम कर लूँ अपना। चूड़ी उड़ी निकाल लेती हूँ, जब तक चूड़ी उड़ी सब निकाल लूँ अपने में, साड़ी वो आके निकाल देंगे। तो मैं आप लोगों से थोड़ी देर में मिलूंगी। तो गाइस मैं मुंह धो के हो चुकी हूँ, मतलब मुंह धो लिया मैंने अपना, और अपने कपड़े भी निकाल लिए, और वहाँ मेरे हस्बैंड तैयार हो रहे हैं। और अब मैं जल्दी से पहले जो मुझे थोड़ा बहुत अपने फेस पे करना है वो मैं कर लूँ, उसके बाद में साड़ी पहनूंगी। तो मैं निकाल के अपनी ड्रेसिंग में से निकाल के सब चीज़ यहाँ रख लूँगी, ताकि बार बार खोलना ना पड़े। फाउंडेशन कर लिए दोनों, कंसीलर कंसीलर और लिपस्टिक, मस्कारा, प्राइमर। तो सबसे पहले मैं लगाऊंगी मॉइस्चराइजर। ये है मेरा मॉइस्चराइजर, और ये मैंने मंगवाया था पर्पल से, और ये गुड वाइब का है रोशिप हाइड्रेटिंग ग्लो फेस क्रीम। तो ये मैं डेली में भी यही लगाती हूँ, इसके अलावा मैं और कुछ भी नहीं लगाती हूँ अपने चेहरे पर। आज तो मेरे मामा की शादी है, इसलिए मैं थोड़ा सा मेकअप कर रही हूँ। रखती मैं सब कुछ हूँ अपने पास में, पर रोज में मैं सिर्फ और सिर्फ अपना मॉइस्चराइजर ही लगाती हूँ चेहरे पर। और ये काफ़ी अच्छा भी है, ये मॉइस्चराइजर काफ़ी अच्छा है, मैं काफ़ी टाइम से लगा रही हूँ इसे। तो मैंने अपने पूरे फेस पे मॉइस्चराइजर लगा लिया है, मैंने अपने फेस पे मॉइस्चराइजर लगाया है। उसके बाद में लगाऊंगी प्राइमर थोड़ा सा, मतलब 5 मिनट के बाद। तो मैंने जो मॉइस्चराइजर लगाया था वो ठीक तरीके से मेरे ऑब्जॉर्व हो गया है थोड़ा सा चेहरे में। अब मैंने ये थोड़ा सा ले लिया है प्राइमर। मैं जिस तरीके से करती हूँ, मतलब अपना थोड़ा बहुत मतलब शादी उदी में या कहीं जाना होता है या कोई बड़ा फेस्टिवल होता है, बस उतना ही, मतलब उसी हिसाब से मैं कर रही हूँ जिस तरीके से मैं करती हूँ अपना। तो मैंने अपने फेस पे प्राइमर भी लगा लिया है। अब मैं लगाऊंगी अपने, ये है कंसीलर, ये रहा कंसीलर, ये मैं लगाऊंगी थोड़ा थोड़ा अपने जहाँ ये मेरे डार्क सर्कल है यहाँ पर, बस और कहीं नहीं।
और ये कंसीलर जो मैंने लगाया है इसे मैं अपने हाथ से ही मतलब उंगली से ही ब्लेंड कर लूंगी सही से। मेरे डार्क सर्कल बहुत ज्यादा हो गए अब, इसलिए मुझे लगाना पड़ता है ये सब यहाँ, मतलब जहाँ जहाँ थोड़ा थोड़ा सा वो हो रहा है डार्क डार्क है, जैसे मेरा यहाँ पर है और यहाँ पर है। अब ये थोड़ा दिख भी रहा है, अभी ये सारा ब्लेंड हो जाएगा। ये काफी हद तक ब्लेंड हो गया है और अभी ये बिल्कुल से मतलब दिखेगा ही नहीं ठीक से। जब मैं फाउंडेशन लगाऊंगी तब ये बिल्कुल इसके ही शेड में आ जाएगा फाउंडेशन के। ये देखिए हो गया, काफी हद तक ब्लेंड हो गया है। अब बस फाउंडेशन लगाना है और फाउंडेशन है मेरे पास दो, एक तो ये रहा फिट मी का, एक ये फाउंडेशन है और एक ये फाउंडेशन है, ये स्विस ब्यूटी का है। ये मैंने अभी मेरी मतलब मेरे घर से जो किट आई थी करवा चौथ पे, मेरी मम्मी ने जो भेजा था, तो ये उसमें मेरी मम्मी ने भेजा था। ये स्विस ब्यूटी का, स्विस क्या होता है, स्विस ब्यूटी मुझे पता नहीं ठीक से। और ये फिटमी का है, मैं यही वाला लगाऊंगी, फिटमी वाला फाउंडेशन। तो ये मैंने जो फाउंडेशन है वो डॉट 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 करके लगा लिया है अपने फेस पे, और अब ये मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी ब्लेंडर से। और नेक पे भी लगा लिया है मैंने अपने। और ये रहा मेरा ब्लेंडर, इसे मैंने पानी से खूब अच्छे से भिगो के और इसे खूब अच्छे से इसमें से पानी को निकाल दिया है मैंने। तो ये मैंने अपने चेहरे पर अच्छे से जो फेस पाउडर है उसे मैंने ब्लेंड कर लिया है। देखना मेरा फेस मतलब ज्यादा वाइट तो नहीं लग रहा है ना, ठीक है ना, ज्यादा वाइट अच्छा नहीं लगता है, चेहरा एकदम ज्यादा वाइट हो जाता है। इसलिए से मैंने बहुत हल्का ही फाउंडेशन लगाया है, ज्यादा नहीं। और अपने कानों पे भी लगा लिया है क्योंकि कान अलग से पता नहीं चलने चाहिए इसलिए। तो मेरा फेस पाउडर वो आई मीन फाउंडेशन जो था वो अच्छे से ब्लेंड हो गया है। फाउंडेशन ठीक है, ज्यादा वाइट फेस ना अच्छे नहीं लगते, बहुत मुझे तो बहुत ही ज्यादा गंदे लगते हैं ज्यादा वाइट फेस। और मजाक बनाते हैं और सब लोग, अरे भूत आ गया, इसलिए मैं ज्यादा से ज्यादा ही ब्लेंड कर रही हूँ कि मतलब वाइट ना लगे। तो मेरा जो फेस पाउडर का काम था वो भी पूरा हो गया। और अब मैं मतलब मेरे पास मैं लूज पाउडर नहीं यूज करती हूँ, पैक्ड पाउडर। तो हल्का हल्का सा ये लगाऊंगी बस मैं। थोड़ा बहुत मेरा जो मतलब मेकअप जो है ये मैं इसीलिए थोड़ा सा ला के रख लेती हूँ, शादी उदी निकलती रहती हैं तो
यूज़ कर लो, वरना मुझे ये सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मैं डेली में तो सिर्फ और सिर्फ मॉइस्चराइज़र ही लगाती हूँ, जो मैंने आप लोगों को दिखाया था अभी। और अगर कभी जैसे मेरा वो ख़त्म हो जाता है तो मैं पॉन्ड्स का मॉइस्चराइज़र लगा लेती हूँ। तो मेरा ये हो गया है डन चेहरे का जो था। अब मैं लगाऊंगी आई शेडो, और ये मेरी किट जो है आई शेडो की जो टूट गई है, और इसे थोड़ा टाइम भी हो गया, लगभग 6 महीने साल भर हो गया, ऐसे ही रखते मैं यूज़ नहीं करती हूँ। अब मैं थोड़ा सा लगा लूँ इन्हें, और मैं ये उंगली से ही लगाऊंगी। ब्रश है मेरे पास के सब, लेकिन मुझे उंगली से ज़्यादा सही लगता है, इसलिए मैंने कंसीलर था वो भी उंगली से ही ब्लेंड करा था अपने हाथों की। और अब मैं ये मतलब आई शेडो है, ये भी मैं उंगली से ही लगाऊंगी अपनी। और मैं लगाऊंगी रेड और गोल्डन, क्योंकि मेरी साड़ी रेड और गोल्डन वाली है इसलिए। तो मेरा जो आई शेडो है वो भी मैंने लगा लिया है, बहुत लाइट हल्का सा लगाया है, क्योंकि मुझे डार्क कोई भी चीज़ अच्छी लगती है बहुत ज़्यादा। मतलब कोई भी देख के ये ना कहे कि हाय क्या कर लिया चेहरे पे, इसलिए मैं बहुत ही हल्का हल्का करती हूँ, ज़्यादा डार्क। और ये मेरा मस्कारा है मैक का मस्कारा है ये, और इसे भी थोड़ा टाइम हो गया लिए हुए, तो मैं अब लगा लूँगी मस्कारा, क्योंकि लाइनर लगाऊं ना लगाऊं, लाइनर लगा ले रही हूँ थोड़ा सा। मुझे डर लगता है लाइनर का, कहीं फैल ना जाए, डर के लगाना पड़ता है। तो मैंने अपना आईलाइनर और मस्कारा भी लगा लिया। अब मैं लगाऊंगी अपने लिपस्टिक, ये मैंने मंगवाई है माई ग्लैम से, ये रही माई ग्लैम से, शायद दिख नहीं रही सही से, तो ये मैं लगा लूँगी अपने लिपस्टिक। तो मैंने अपनी लिपस्टिक भी लगा ली है। वैसे एक बात तो है कि कितना भी मेकअप कर लो, जब तक चेहरे पे लिपस्टिक ना लगे मजा नहीं आता। और मुझे तो सिर्फ और सिर्फ कुछ हो ना हो, मेरा मॉइस्चराइजर, लिपस्टिक और मेरा सिंदूर, और चाहे कुछ हो ना हो, बिंदी हाँ, और मेकअप जरूरत नहीं पड़ती है। ये तो आज शादी है तो मैं कर रही हूँ, वरना मैं करती नहीं। और ये रहा मेरा क्या होता है हाइलाइटर, और ये भी है स्विस ब्यूटी का, ये रहा। और ये भी मेरा कम से कम 6 महीने साल भर पुराना है, तो ये इसका ढक्कन भी अलग हो गया है, लेकिन काम इससे भी खूब चल रहा है, तो इसलिए। और ये रहे मेरे हाइलाइटर ब्रश, झाड़ू है ये, एक ये रहा और एक ये रहा, ये रहा। और ये हैं हुडा ब्यूटी के। तो अब हम लगा लें हाइलाइटर थोड़ा थोड़ा। तो ये मेरा हाइलाइटर भी हो गया है पूरा, सब कुछ मैं हल्का हल्का कर रही हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं। अभी मैं आप लोगों से थोड़ी देर में मिलूंगी। तो मेरा पूरा मेकअप हो चुका है डन।
और बस अब मांग भरना रह गया और बिंदी लगाना रह गया, बाकी सब कुछ हो चुका मेरा। अब मैं ये सारा सामान अपना रख दूँ अंदर, साथ साथ हटाते रहो तो ज़्यादा मतलब फैला हुआ पता नहीं चलता है। तो मैं ये रख रही हूँ साथ साथ इसके। मैं लगा लूँ अपने सिंदूर बचा लिक्विड वाला। तो मैंने सिंदूर भी लगा लिया अपने माथे पे। अभी लिक्विड वाला लगाया है, अब सूखा वाला लगाऊंगी मैं। देखो सामान सारा गिर गया अंदर, तो करो इसे। अब बस बिंदी रह गई है, बाकी सब हो चुका है। तो मैंने अपने माथे पे बिंदी भी लगा ली है। ये रही मेरी बिंदी। मेकअप मेरा पूरा हो चुका है। अब मैं जा रही हूँ साड़ी पहनने। अभी बारात आई नहीं है, मुरादाबाद में रहते हैं मेरे मामा, मतलब यहाँ पहुँचने ही वाली है बारात। और फिर चढ़ा तुड़त में भी टाइम लगता है थोड़ा सा, तो उन्होंने लेट कर दिया उन लोगों ने। और ये जो मेरे मामा हैं, ये मेरी मम्मी के बिल्कुल सगे मौसेरे भाई हैं। उनकी शादी है, तो उनकी शादी में मेरे घर भी मतलब कार्ड सब जगह आया था, तो हम लोग जा रहे हैं। मम्मी बोली मेरे साथ चल देना, तो हम लोग जा रहे हैं। बस अब मैं पूरी मतलब हो गई तैयार, मेकअप मेरा हो गया। कितना अच्छा लग रहा है, लाइट मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है, बाकी पता नहीं। अब मैं जा रही हूँ साड़ी पहनने। मैं आप लोगों को साड़ी दिखाती हूँ कौन सी पहन रही हूँ। मैं साड़ी दिखाती हूँ आप लोगों को। और ये साड़ी मेरी वही वाली है जो मैंने डिम्पी दी की शादी में पहनी थी। मैं वही साड़ी पहन रही हूँ। मैं ज़्यादा साड़ी मैं आप लोगों को बताऊँ नहीं लेती हूँ, क्योंकि मेरी आदत नहीं है कि हर एक फंक्शन के लिए अलग कपड़े लूँ, कि हर कहीं भी जाना है फंक्शन में तो मैं अलग साड़ी लेके आऊँ। मेरी वो आदत नहीं है। ये साड़ी जो है मेरे पास, ये बहुत ज़्यादा सुंदर साड़ी है। ये मैंने पहनी थी डिम्पी दी की शादी में, और ये मेरी शादी की ही है। तो ये वाली साड़ी मैं पहन रही हूँ। बाकी आज मेरे पास 2-3 साड़ियाँ बिल्कुल और नहीं रखी हैं, पर उनके ब्लाउज नहीं सिले हैं। एक का तो मैं आज ही दे के आई हूँ भाभी जी को अपनी। और फिर ये साड़ी जो है, जो मेरी बहुत ज़्यादा पसंद की है और बहुत ज़्यादा सुंदर है, इसलिए मुझे तो मैं बताऊँ आप लोगों को अपनी मतलब अपनी राय दूँ, मतलब बताऊँ आप लोगों को कि मुझे तो ये नहीं है कि मैं हर एक फंक्शन के लिए अलग कपड़े लूँ। मैं इस साड़ी में 2-3 शादियों में मैं पहले ही पहन चुकी हूँ, और अभी जाने कितनी शादियों में मैं पहनूंगी, क्योंकि मैं भैया मेरे लिए तो कपड़े की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। मैं नहीं लेती हूँ ज़्यादा कपड़े और बहुत संभाल के रखती हूँ मैं। तो मैं तो यही साड़ी पहनूंगी अपनी। अब मैं जा रही हूँ अपनी साड़ी पहनने, और मैंने चूड़ियाँ भी निकाल ली हैं। मैं किसी दिन अपनी साड़ियों का ब्लॉग बनाऊंगी, आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। और मैंने चूड़ियाँ भी निकाल ली हैं, तो चूड़ियाँ मैं पहनूंगी जब भी दिखा दूंगी। मैं बस जल्दी से साड़ी बांध लूँ, फ्री पल्ले की पहनूंगी। मुझे ज़्यादा वैसे भी नहीं डालना है, क्योंकि मेरा मायका है, मुझे सर तो ढकना नहीं है वहाँ पे। तो मैं ये पहनूंगी फ्री पल्ले की साड़ी। अब मैं ये बांध लूँ। मुझे ये साड़ी बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगी थी, मतलब बहुत ज़्यादा सुंदर। ये देखिए, ये गोल्डन और ये रेड कलर की जो इसमें पतली सी लेस लगी हुई है, गोल्डन बॉर्डर है इसका, और ये पूरी इस तरीके की है। मुझे बहुत ही ज़्यादा सुंदर साड़ी लगती है। मैंने कई जगह पहनी है और मैं आगे भी बहुत जगह पहनूंगी अभी ये साड़ी। तो मैं बस जल्दी से साड़ी पहन लूँ अपनी। तो गाइज मैं हो चुकी हूँ तैयार, और मैंने ये पहनी है रेड वाली चूड़ी, ये दोनों हाथों में, और ये वाला नेक मतलब गले में पहना है, और अपना मंगलसूत्र और ये इयररिंग्स। बस अब मैं निकल रही हूँ अपने हस्बैंड के साथ, क्योंकि मेरे पापा जी फोन कर रहे हैं घर पे से। मैं आप लोगों को एक बार अपनी फुल साड़ी जरूर दिखाती हूँ। तो ये है मेरी साड़ी, ये रही गोल्डन, और ये रहा इसका पल्ला, और ये वाली मैंने इस पे सैंडल पहनी है, ये गोल्डन सैंडल पहनी है मैंने। और ये है मेरी साड़ी पूरी,
कैसे लगी आप लोग जरूर बताना। और बाल मैंने जैसे मैं रखती हूँ वैसे ही रखे हैं। अब मैं निकल रही हूँ अपने घर के लिए क्योंकि मेरे घर से फ़ोन आ रहा है। मैं आप लोगों से मिलूंगी हॉल या फिर अपने घर जाने के बाद। तब तक की बाय बाय।